चौरासी चुनाव खास रहा, कैसे कांग्रेस वहां पर हारी, कैसे बीजेपी हारी, क्यों बीएपी जीती और क्यों बीएपी का वोट मार्जिन है वो 70,000 से 24,000 पहुंच गया। ये है कि बीएपी का वोट बैंक कैसे कम हुआ, कैसे वो 70,000 से सिर्फ 24,000 पर पहुंच गई। उनके बीच में एक छवि ये भी गई कि ये तो भगवान को मानने के लिए मना कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन ये खुद भी स्वयं भी मंदिरों में जा रहे हैं। तो एक कांग्रेस को गत विधानसभा में 28,000 के करीब वोट मिले थे, लेकिन यहाँ पर करीब 15,000 वोट में ही सिमट गई। तो कमान की 84 में रुचि ही नहीं थी। आला कमान सलूम्बर में तो आया, गोविंद सिंह डोटासरा सलूम्बर में तो आए, लेकिन 84 में नहीं आए। कोई बड़े नेता ने यहाँ पर सभा नहीं की, जिससे उनका प्रचार प्रसार काफी फीका दिखा। इसके कारण भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण बना कि कांग्रेस में जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। 84 उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब बात करते हैं कट टू कट के खास विश्लेषण की। विश्लेषण इसका कि क्यों 84 चुनाव खास रहा, कैसे कांग्रेस वहां पर हारी, कैसे बीजेपी हारी, क्यों बीएपी जीती और क्यों बीएपी का वोट मार्जिन है वो 70,000 से 24,000 पहुंच गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर 84 के इस रण में क्या खास रहा। तो बात करते हैं सबसे पहले तो बीएपी के अनिल कटारा यहाँ पर 24,370 वोटों से चुनाव जीते। 84 में लगातार बीएपी यहाँ पर 3 बार चुनाव जीती। राजकुमार रोध का जो फैक्टर है वो एक बार फिर से काम कर गया। वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा। पिछली बार जो गत चुनाव थे उसमें बीजेपी को 44,000 वोट मिले थे, इस बार 64,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी कि 20,000 वोट जो वोट्स है, वोट बैंक है, वो उनका बड़ा है। वही कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस सबसे पूरे दौर पर अभी यहाँ पर 84 में नजर आई। राजकुमार रोध के चेहरे के आगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का चेहरा फीका होता नजर आया, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्वयं खुद ही 2 बार 84 में उन्होंने सभा की, लेकिन वो फैक्टर भी नहीं चल पाया। अब बीएपी यहाँ पर क्यों चुनाव जीती, इस पर बात करते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट की तो युवाओं में मजबूत पकड़। बीएपी की हमेशा युवाओं में मजबूत पकड़ रही है। 84 चुनाव में ये भी एक बार फिर से नजर आया। लगातार चिंतन शिविर जो बीएपी करती आई है, जो आदिवासी समाज के नाम पर वो पार्टी से जो समाज के लोगों को जोड़े रखा, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंतन शिविरों का भी असर यहाँ पर नजर आया। जीत का अंतर तो कम हुआ, लेकिन राजकुमार रोध के नाम का फैक्टर फिर से 84 में काम कर गया, यानी कि जो राजकुमार रोध का फेम है वो वापस यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया। राजकुमार रोध तो सांसद है, लेकिन खुद वो इसी विधानसभा से आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका 84 में सक्रिय रहना कहीं ना कहीं बीएपी को एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर दे गया। अब बात करते हैं कि बीएपी का वोट बैंक कैसे कम हुआ, कैसे वो 70,000 से सिर्फ 24,000 पर पहुंच गई। तो सबसे पहले बात करते हैं तो बीएपी में जो खिंचतान है या गुटबाजी कह ले, वो खुलकर सामने आई। सबसे पहले पोपट खुकरिया आए, लेकिन उनको पार्टी ने कहीं ना कहीं मना लिया। लेकिन आखिर में जो प्रधानमंत्री थे चितली, जो बदामी लाल थे, वो कहीं ना कहीं बागी होकर चुनाव लड़े। हालांकि वो बीएपी को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे निर्दलीय बहुत सारे वहां पर खड़े हो गए, यानी कि नाराज लोग जो बीएपी से नाराज थे वो निर्दलीय खड़े होकर चुनाव लड़ा। वो कहीं ना कहीं बीजेपी में गुटबाजी नजर आई और लोगों में भी एक बात कही कि दो भाइयों में आपस में अब समाज के अंदर ही लड़ाई हो चुकी है। वहीं अगर बात करें तो अब बीएपी के कुछ ऐसे बयान, जो पिछले बयान जो उन्होंने दिए, इसका नुकसान भी यहाँ पर नजर आया। जैसे महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर बयान दिए, सिंदूर को लेकर बयान दिए। वही आदिवासी के मंदिर नहीं जाने को लेकर बात की, लेकिन राजकुमार रोध कभी त्रिपुरा सुंदरी में नजर आए, कभी इसके बाद कभी भजन मंडलियों में नजर आए, भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक छवि ये भी गई कि ये तो भगवान को मानने के लिए मना कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन ये खुद भी स्वयं भी मंदिरों में जा रहे हैं। तो एक छवि ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बीएपी के वोट मार्जिन में कमी होने का एक कारण बना। अब बात करते हैं बीजेपी क्यों हारी, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में थी, राज्य में थी और अपनी योजनाएं गिनवा रही थी। मुख्यमंत्री भजन लाल खुद यहाँ पर आ रहे थे, मंत्री बाबूलाल खराड़ी खुद 1.5 महीने से यहाँ पर डेरा डाल कर बैठे थे। अब बात करते हैं हारी की। युवाओं को साधने में नाकाम साबित हुई। जिस तरह से युवाओं का वोट बैंक बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी ने पूरे प्रयास किए कि युवा उनकी तरफ आए, लेकिन युवा आखिर तक उनके साथ नहीं जुड़े, जिसका मुख्य कारण बना कि वहां पर वो चुनाव हारी। बीजेपी ने बड़ी सभाओं पर ध्यान दिया, प्रदेश अध्यक्ष आ गए, संगठन के बड़ी प्रभारी है वो आ गए, प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर से या स्थानीय नेता सारे जुट गए। लेकिन जो नुक्कड़ सभा थी वो बीजेपी की कम नजर आई बनिस्बत के बीएपी के। एक कारण वो भी बना कि बीजेपी का हार का।
कांग्रेस और बीएपी ने तो युवाओं को टिकट दी, लेकिन बीजेपी ने कारीलाल ननुमा को टिकट दी जो कि वरिष्ठ थे। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं का साथ नहीं आना और दो युवाओं के सामने एक दिग्गज को उतारना, कहीं ना कहीं मतलब यहाँ कह ले कि वरिष्ठ को उतारना, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नुकसान ये भी मिला। अब बात करते हैं कांग्रेस क्यों हार गई। कांग्रेस का सबसे बड़ा, कांग्रेस ने यहाँ पर महेश शोध को टिकट दी, युवाओं को साधने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि आला कमान की 84 में रुचि ही नहीं थी। आला कमान सलूम्बर में तो आया, गोविंद सिंह डोटासरा सलूम्बर में तो आए, लेकिन 84 में नहीं आए। कोई बड़े नेता ने यहाँ पर सभा नहीं की, जिससे उनका प्रचार प्रसार काफी फीका दिखा। इसके कारण भी कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण बना कि कांग्रेस की यहाँ से जमानत जब्त हो गई। टिकट तो महेश शोध को मिल गई, लेकिन जो बाकी जो टिकट के दावेदार थे, जो कि कुवेड़ सरपंच थे, एक विनोद करके थे, उनको मनाने में कांग्रेस आखिर तक कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई। और वहीं अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो कांग्रेस का जो प्रसार प्रसार है वो काफी धीमा दिखा, काफी कमजोर दिखा। यहाँ तक कि ये कह लें कि चिकली बेल्ट में तो कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान दे गया। और कांग्रेस ने युवाओं को टिकट दी, ना तो कांग्रेस यहाँ पर युवाओं को साथ पाई, ना महिलाओं को साथ पाई, ना पुरुषों को साथ पाई, ना बुजुर्गों को साथ पाई। इसीलिए कांग्रेस यहाँ पर आजादी के बाद सबसे मुश्किल दौर में है, क्योंकि कांग्रेस को गत विधानसभा में 28,000 के करीब वोट मिले थे, लेकिन यहाँ पर करीब 15,000 वोट में ही सिमट गई। तो कांग्रेस की जमानत यहाँ पर जब्त हो गई। कट्टू कट की टीम ने आपको ये खास विश्लेषण करके समझाने की कोशिश की है कि आखिर कैसे बीएपी जीती, बीएपी का वोट मार्जिन कम हुआ और बीजेपी क्यों हारी और कांग्रेस कैसे हारी। कट्टू कट का काम ही है कि लोगों की आवाज बने और जनता के लोगों की आवाज बने और नेताओं की पोल खुले। अगर आप कट्टू कट का आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कट्टू कट का काम। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं जुगल कलार।